हैं, उसके बाद फिर हम उस पर बात करेंगे कर्व्ड मिरर पे। बट उससे पहले एक दो और पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड टू प्लेन मिरर पे हम डिस्कशन करेंगे। वन मोर पॉइंट इज कि अगर मान लीजिए ये प्लेन मिरर है सर, और इस प्लेन मिरर के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, वी प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको मालूम है कि द इमेज दैट विल फॉर्म, वो इमेज जो फॉर्म होगी वो प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगी जितनी डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के इन फ्रंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। That means the image distance behind the plane mirror is exactly equal to the same as the object distance in front of the plane mirror, right? Yes, sir. ये आपका मिरर है, this is the, this distance is the object distance. तो object distance from the mirror या with respect to the mirror कह लो। XOM का मतलब है कि object distance है from the mirror, और ये image distance from the mirror, of course this is the image distance. The only the difference between the two distances will be कि they are in the they are measured in the opposite directions. मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो यू आर मेजरिंग इट टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इमेज डिस्टेंस यू आर मेजरिंग इट टुवर्ड्स राइट। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, बट विद a negative sign. I can put a negative sign, and both the distances are measured with respect to the mirror. मतलब पॉइंट ये है बेटा कि मिरर के रिस्पेक्ट में ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, but this will be equal with respect to the mirror. This is what we meant from this. अब अगर आप इमेजिन करिए कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट को आप मूव कराना शुरू कर दीजिए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो अनडाउटेडली इट्स इमेज विल आल्सो स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? तो उसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट this object distance with respect to time, and this side also you can do the same, image distance with respect to the time। आप ये कर सकते हैं। तो अगर आपने ये कर दिया तो इससे आपको क्या मिलेगा सर? यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर इन द ऑपोजिट सेंस। माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी होगी। दैट इज व्हाट द माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग हियर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैं आपको बताऊं, एक पहले इस बात को समझ लीजिए कि अगर मान लो कि दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज सम अनदर ऑब्जेक्ट बी, and this object is going with some velocity va and this object goes with some velocity vb। ये क्लास 11th के काइनेमेटिक्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट है जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से एक ऑब्जेक्ट va से चल रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट vb से चल रहा है, तो इस केस में if I sit on one of the object and I observe the another object, मतलब a पे बैठ जाऊं और b को देखूं या b पे बैठ जाऊं a को देखूं, तो मैं इस केस में कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, शायद आपको याद आएगा। Yes, sir. From that concept only I have written velocity of object with respect to the mirror is equal to velocity of object minus of velocity of mirror, और यहाँ पर आपने लिखा है velocity of image minus of velocity of mirror। तो ये जो वेलोसिटीज है बेटा, these two velocities are in the direction perpendicular to the mirror। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो ये वेलोसिटीज क्या होंगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, दिस इज दैट। अगर मान लो कि हम ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू द मिरर चलाएं, पैरेलल टू द मिरर, लेट अस से if the object moves parallel to the mirror, parallel to the mirror अगर आप चलाओगे ऑब्जेक्ट को, this is the direction in which the object is moving and this is the velocity of the object with respect to the mirror।
पैरेलल टू दिस मिरर और यू कैन से अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इस केस में जो इमेज की वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर चलाओगे तो उसकी इमेज भी ऊपर चलेगी एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी दिस। इसका मतलब है पैरेलल टू द मिरर, मिरर से पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब पैरेलल डायरेक्शन में आप सिंपली कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। बट अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर देखें, परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो परपेंडिकुलर टू द मिरर द टू वेलोसिटीज विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए आपने एक के साथ माइनस साइन लगाया। ठीक है, इसको नोट करिए, मैं इसका आपको इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ। इसको नोट करिए। डन सर। ओके, तो चलिए इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। मान लीजिए कि ये आपका प्लेन मिरर, ठीक है, और ये प्लेन मिरर आपका मान लेते हैं, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लीजिए और ऑब्जेक्ट इज मूविंग दिस वे। ऑब्जेक्ट हैज अ वेलोसिटी ऑफ लेट अस से 10√2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकंड और दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री मान लीजिए। और मिरर की वेलोसिटी आप मान लीजिए कि दिस इज 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में, और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकंड। आपको इसमें अगर पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ये इसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है, ये वैल्यू बतानी है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो इस केस में क्या करेंगे सर? तो पहला केस, पहली कंडीशन कि बिकॉज दिस वेलोसिटी इज एट सम एंगल, पहला काम तो ये कर लो कि इसको रिजॉल्व कर लो। अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो 10√2 cos 45 आ जाएगा, 10√2 cos 45 यस आएगा। सर। रिजोल्यूशन करेंगे तो √2 से √2 खत्म, तो ये 10 मीटर पर सेकंड विल बी द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर। पैरेलल टू द मिरर भी अगर आप देखोगे तो 10 sin 45 आएगा, sin 45 इज इक्वल टू आल्सो 1/√2, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये भी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। ये तो होगा। तो ये तो हो गई सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और पैरेलल डायरेक्शन में। तो इमेज की वेलोसिटी अगर हम देखें तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? तो दोनों डायरेक्शंस हैं। मैंने आपसे बोला था पैरेलल टू द मिरर देयर विल बी नो इफेक्ट। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट चल रहा है पैरेलल टू द मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो इमेज अभी भी पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल टू द मिरर, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर विल रिमेन एज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा सर। दिस विल रिमेन एज 10 मीटर पर सेकंड अलोंग द वाई एक्सिस। डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस आएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द इमेज में। इस वाली वेलोसिटी को हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए, आपने अभी बोला था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, लिख देता हूं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग द वाई एक्सिस। वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम लिखेंगे 10 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू 2 along the x-axis. This will be equal to minus of velocity of image. Velocity of image हमें चाहिए, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 2। ठीक है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 2। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है? यस सर। 10 माइनस ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस ऑफ 2। लिख सकते हैं माइनस ऑफ दिस माइनस विल बिकम प्लस। तो यहाँ से हम माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज को कितना लिख सकते हैं? 8 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। माइनस डायरेक्शन जस्ट रिप्रेजेंट्स दैट। माइनस डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो माइनस डायरेक्शन सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है सर, माइनस डायरेक्शन सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी आपकी जो इमेज है दैट विल बी गोइंग ऑब्वियसली इन द ऑपोजिट वे या अपोजिट डायरेक्शन। ये तो कर रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही एरो बनाया था। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड और इधर कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या पूछा गया है? वी आर सपोज टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो बेटे आपके पास दो वेलोसिटी है इमेज की, वन इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, अनदर इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको नहीं लगता कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा? यस बोलो सर। बेटे,
इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी नथिंग बट 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 136 विल बी द फाइनल आंसर। So this is the velocity, 136 meter per second. This is the velocity of image with respect to the mirror का magnitude. I hope आपको समझ में आ गया। Please note it. नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. सबने नोट कर लिया क्या? Yes, sir. ठीक है, तो आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन which will be the easier one which you need to solve it now. पहले एक आसान सा सवाल तुम लोग जल्दी से करो, निपटाना एकदम। Assume that the mirror is going in this direction with a velocity of 2 meter per second and object is going in this direction with a velocity of 5 meter per second. You have to find the velocity of image. Hurry up. Is omega, right? Hurry up. Is it done? Done, sir. And what's your answer? So -5. You're getting -5. Haven't you taken the velocity of mirror into your consideration?
यहाँ पर मिरर भी तो चल तो रहा है हाँ, बेटे। इसलिए मुझे यस सर, मुझे डाउट हो रहा था मैं जब आंसर निकाल रही थी, बट मेरा हम्म। शायद नहीं आता। Agar if mirror would have been at rest, then the velocity of image would have been just -5. But because here the mirror is also moving, so you will also have to consider the velocity of the mirror, right? And there is no तो vertical component आंसर of velocity. -7 होगा। Let me check. Undoubtedly, there is no vertical component of velocity, so we don't need to bother about that. We just have to take the horizontal component of velocity, and because object is also only moving in the horizontal direction. So देखो, velocity of object with respect to the mirror, the formula that you have to apply is velocity of object with respect to the mirror is minus the velocity of image with respect to the mirror. The velocity of object with respect to the mirror will be velocity of object minus the velocity of mirror is equal to minus of velocity of image minus the velocity of mirror. Am I सर correct? 1 आएगा। चलो देख लेते हैं. Velocity of object is 5 minus of velocity of mirror. See, यहाँ पर आप गलती नहीं करिए. ये velocity if it is positive, तो you will have to take this direction as negative because the two velocities are not in the same direction. Am I correct? Yes sir। Because you are talking about the velocity, you are not talking about the speed, है ना? तो ये 5 है, ये माइनस साइन फॉर्मूले वाला जो एज इट इज रहेगा, but this will be minus of 2. One extra minus is written here because the velocity of the mirror is towards negative axis. और एक डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो दूसरे डायरेक्शन को या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को यू विल हैव टू टेक नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ velocity of image that we are supposed to calculate, and this will be minus of -2. समझ गए? Wherever you are writing the velocity of mirror, you are putting a negative sign just because of its direction. So 5 minus of minus will become 7 is equal to minus of velocity of image. This becomes minus of minus will become plus. और बाहर वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो this becomes equal to minus. करेक्ट है? तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 7 प्लस ऑफ 2 हो जाएगा ना बेटे. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -9 आ रहा है. देखिए, यस सर। यस सर, मैंने -2 नहीं लिया था। रेक्टिफाई करो उसको. Is it done? यस सर, डन। Okay, solve one more. फिर से मान लीजिए मिरर, और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट. लेट दिस ऑब्जेक्ट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. The angle that it makes with the horizontal is 37 degree, and the mirror is made to move in this direction with some velocity. Let us say, again, I'm making it move with the velocity of 2 meter per second, and always see the direction. The direction of the velocity is not same as that of the direction of the velocity of object. ठीक है? मिरर की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, that is not same as that of the direction of velocity of the object, right? आपको फिर से बताना है कि what would be the magnitude of velocity with respect to the mirror, ये आपको बताना है. और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो sin 37 और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, I'll just tell you. sin 37 की जो वैल्यू होती है that is equal to 3/5, cos 37 is equal to 4/5. Go ahead and tell me the answer.
आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? Yes, Yes. sir. So answer is under root 180. Okay. So I've got one answer as under root 180. Anybody else? So Or just a everyone is getting the same answer? Okay, I'm waiting. done, sir. Very good. What the answer that you are getting? So मेरा 10 आ रहा है. आपका 10 आ रहा है. अच्छा, एक आंसर अंडर रूट 180 है और आपका 10 आ रहा है. चलिए मैं सॉल्व करता हूँ. बेटे मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने डायरेक्शन के साथ फिर से वो गलती तो नहीं करी है, तो मैं देख लेता हूँ. पहली बात तो ये बेटे कि अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे तो यू जस्ट नीड टू रिजॉल्व दिस वेलोसिटी 10 cos 37 एंड 10 sin 37. मतलब जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है उस पे हम cos ले लेते हैं और जिसके साथ एंगल फॉर्म नहीं हो रहा होता है उस पे हम sin ले लेते हैं. यही तो सुना होगा आप लोगों ने. तो cos और Yes. sin कंसीडर कर लीजिए आप. तो cos और sin कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 into 4/5 and this will be equal to 10 into 3/5. Cos 37 is 4/5 and sin 37 is 3/5. So this will be equal to 8 meter per second. And perpendicular, parallel to the mirror, the velocity that you will get will be 6 meter per second. Am I correct? तो आपकी जो velocity of image है with respect to the mirror along this parallel axis या in parallel direction will be equal to 6 meter per second without any doubt. ये आ जाएगा 6 meter per second. Now, velocity of object with x axis की अगर हम बात करें, x axis के along, तो what will you do? x axis के along हम बात करें तो velocity of object with respect to the mirror. तो velocity of object with respect to the mirror को हम लिख सकते हैं velocity of object minus velocity of mirror is equal to minus of velocity is equal to minus of velocity of image minus of velocity of mirror. This is what we are supposed to write. Velocity of object is along x-axis is 8 minus of velocity of mirror. तो मिरर की अगर आप वेलोसिटी लिखेंगे तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा. माइनस ऑफ -2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ -2. ये आ जाएगा सर. तो ये हो जाएगा 8 और माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस. तो 8 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस ऑफ 2. ऐसे लिख सकते हैं आप. देख लीजिए कैलकुलेशंस. तो 10 इज Yes. इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज और माइनस से ये भी मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल आल्सो बिकम माइनस. तो इसको इधर ले आइए तो दिस विल बिकम प्लस. -2 इधर आएगा तो ये 12 हो जाएगा. 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ vi. तो we are having two velocities in the parallel direction, means parallel to the mirror we will be having the velocity as 6 meter per second, and perpendicular to the mirror the velocity becomes 12 meter per second, and the resultant of the two will have to be taken. तो अगर हम यहाँ पर velocity of image with respect to the mirror का magnitude लिखें तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 6 का स्क्वायर इज 36. ठीक है. तो दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 180 ओनली ना. तो द फर्स्ट आंसर वाज करेक्ट. नोट कर लीजिए सर.
डन बच्चों। डन सर। वेरी गुड। तो ये तो हो गया वेलोसिटी पे कॉन्सेप्ट related to the plane mirror only. The last concept that we need to understand based on the plane mirror is like this. कि अगर मान लो बेटे, अगर मैं आपसे कहूँ ये plane mirror है and the two plane mirrors placed this way such that the angle between these two plane mirror is equal to theta. Let us say इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा है and somewhere here you have placed an object. ठीक है, before I discuss this you need to understand one more point कि देखो, अगर मैं आपसे कहता कि ये एक प्लेन मिरर है एंड अनदर प्लेन मिरर यू आर हैविंग इज हियर, ठीक है, पहले इस बात को समझिए, और ये दोनों प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर्स के बीच में यू आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट समवेयर इन बिटवीन द प्लेन मिरर्स एंड these two plane mirror are parallel to each other. इसका मतलब है कि the angle between these two plane mirror is equal to 0 degree because these two plane mirror are parallel. बेटे अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल फॉर्म, तो व्हाट विल यू से, मतलब कितनी इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की, व्हाट विल बी योर रिस्पांस टू दैट? So अगर infinite. वेरी गुड, इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी इनफाइनाइट। क्यों होगी, पहले इस बेसिक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये अगर अपना प्लेन मिरर है, ये अपना प्लेन मिरर, इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लो कि आई हैव जस्ट प्लेस्ड दिस ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, मतलब इससे भी डी की दूरी पर रख दिया और इससे भी डी की दूरी पर रख दिया। सिमेट्रिकली भी रखा जा सकता है, असाइमेट्रिकली भी रखा जा सकता है। सिमेट्रिक और असाइमेट्रिक का मतलब कि द सेपरेशन फ्रॉम द टू मिरर्स कैन बी टेकन एज सेम और इट कैन इवन बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अभी फिलहाल जो मैं कंडीशन अज्यूम कर रहा हूँ उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये M1 ये M2 एंड दिस हैज बीन केप्ट सिमेट्रिकल। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि इस पे रे आके इंसिडेंट होगी, मान लेते हैं इस पे रे इंसिडेंट हुई और ये रे यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, रे इंसिडेंट हुई एंड देन द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस, राइट? तो और एक रे ऐसा मान लो सीधा सीधा वाला, ठीक है, तो इसकी एक इमेज बनेगी यहाँ पर। अगर आप देखें तो अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो दिस विल बी द इमेज। अब इससे जो ये रे आई है बेटा, इससे जो ये रे रिफ्लेक्ट हुई है, इस मिरर को थोड़ा और लंबा कर देते हैं, इससे जो रे रिफ्लेक्ट हुई है समझने के लिए, ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो जाके यहाँ पर टकराएगी। तो इस वाले मिरर के लिए जो ये रे है वो तो यहाँ से आती हुई नजर आएगी। तो ये जो सेकंड वाला मिरर है, इस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट मान के इसकी इमेज बनाएगा। एक तो इमेज ये बनेगी, साथ साथ इस पे भी तो रे डायरेक्टली टकराएगी, तो एक इमेज ये बनाएगा। नहीं समझ आई बात? आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जो इमेज बनी है फ्रॉम द मिरर वन, M1 से जो इमेज बनी है दैट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर। समझ रहे हो? और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई रिपीट, ये जो M1 से इमेज बनी है दैट विल बिहेव एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर। समझ रहे हो? बेटा बोलो मेरे लाल, नहीं समझ रहे हो शायद। तो दोबारा Yes, sir. दोबारा बता देता हूँ, सुनो फिर से समझो। ये एक मिरर है, ये एक मिरर है। अच्छा, दोबारा जहां पर बताना हो ना खुद से जल्दी से बोल दिया करो, है ना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। ये मान लो ये मिरर है, ये मिरर है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। देखो, एक तो वो रे होगी जो डायरेक्टली इस मिरर पे जाके टकराएगी, है ना, मतलब एक रे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये डायरेक्टली इस मिरर पे टकरा रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और एक वो रे ऐसी मान लो कोई जो यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली टकराई कुछ एंगल पे, समझ रहे हो? तो इन दोनों को रे को अगर मैं पीछे से एक पीछे एक्सटेंड कर दूं तो दिस विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट, बाय दिस मिरर M1। बोलो सही? यस सर। वैसे ही बेटा ये रे, अच्छा पहले इस पे बात कर लो। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट से ऐसा थोड़ी कि एक ही डायरेक्शन में रे निकल रही है, इस मिरर पे भी तो जाके टकरा रही होगी रे, नहीं टकरा रही होगी? यस सर। इससे रिफ्लेक्ट हुई होगी। तो इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड कर दें तो इस मिरर के लिए ये इमेज हो गई, ये दोनों की पहली पहली इमेज हो गई। पता नहीं क्या बोल रहे हो सर, ये वो इमेजेस हमने बनाई हैं, ये आई और आई डैश,
which is formed due to the reflection of the ray which is directly incident on these mirrors. I repeat, ये वो इमेज आपने बनाया है जो फॉर्म हुई है ड्यू टू द डायरेक्ट इंसिडेंस ऑफ द रे ऑन टू दीज टू मिरर्स. क्लियर? बोलो. Yes, sir. अच्छा, अब सोचो तो यहां से जो रे टकराई है, यहां पर जो ये रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो यहां से फिर फर्दर जाके टकराएगी? नहीं टकराएगी, या वहीं रुक जाएगी? ये जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी, वो आगे बढ़ के इस सेकंड मिरर से M2 से भी तो रिफ्लेक्ट होगी. तो Yes, M2 sir. M2 के लिए ये वाली रे, क्या आपको नहीं लगता इस ऑब्जेक्ट से आती हुई लगेगी? सोचो. नहीं समझ रहे हो बेटा. एक तो वो रेज हैं जो डायरेक्टली इन मिरर्स पे इंसिडेंट हो रही हैं ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो बात अपनी जगह ठीक है. लेकिन जो एक ये जो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हुई है, वो यहाँ जाके टकराएगी ना, और फिर इसी तरह से जो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हुई है वो इस मिरर से नहीं टकराएगी. सोचो तो. Yes, sir. Yes. जैसे हमने लास्ट वाले क्लास में नहीं करा था कि फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर उसके बाद सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द नेट एंगल ऑफ डिविएशन. भूल गए ना आप लोग? यस सर. तो एक बात सोचो, ये जो आई डैश है उससे जो रे यहाँ पर आ रही है इस मिरर M1 पर, आई डैश से जो रे M1 पर आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि आई डैश उस केस में M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा? Yes, sir. ठीक है, तो आई डैश जिस तरह के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं. देखो, अगर एक मिरर से बनी हुई इमेज दूसरे मिरर के लिए इफ इट बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे. आई रिपीट, एक ऑब्जेक्ट से बनी हुई एक मिरर से बनी हुई इमेज अगर दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगी. जैसे यहाँ पर I is behaving as an object for the M2 and I dash is behaving an object for the mirror M1. तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों कैसे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे? इन दोनों मिरर के लिए, इन दोनों मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे. अब इस रे का भी रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, फिर इसकी इमेज ये बनाएगा, इसी तरह से इस रे का रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, फिर इसकी इमेज ये बनाएगा. ठीक है, और फिर इसी तरह से ये रे फिर रिफ्लेक्ट होके इस M1 पे टकराएगी, फिर से उसकी इमेज बनेगी, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा बेटा. मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. मतलब एक तो ये है कि डायरेक्ट वाली इमेज बन गई दोनों की, और उसके बाद क्या बनेगी? एक मिरर से बनी हुई इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर उसकी इमेज बनेगी, फिर इसी तरह से दूसरे वाले मिरर के लिए भी होगा. मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे आपको वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतलब इस केस में अगर दो मिरर को आप पैरेलल रख दो, इफ यू प्लेस द टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, तो हाउ मेनी इमेज विल यू गेट? यू विल गेट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज. अब याद रहेगी छोटी सी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं. अगर दो मिरर आपस में पैरेलल हैं तो कितनी इमेज बनती है बेटे? Sir, इनफाइनाइट. infinite. Yes, sir. इनफाइनाइट इमेज बनती है ना? तो सर इनफाइनाइट इमेज बनती जरूर है, मगर इनफाइनाइट इमेज दिखती नहीं है. इस बात को याद रखिए. इनफाइनाइट इमेज बन रही है, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस. आपको दिखाई नहीं देगी वो सारी की सारी इनफाइनाइट इमेज. आपको इस केस में यू विल बी एबल टू सी फ्यू नंबर ऑफ इमेजेस, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी ऑल द इनफाइनाइट इमेजेस. समझ रहे हो? यू विल नॉट बी एबल टू सी ऑल द इनफाइनाइट इमेजेस. You will be able to see few of the number of images, but you will not be able to see all the infinite images. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एवरी टाइम जो इमेज बन रही है ना उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है. समझ रहे हैं बेटा? हर बार जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बन रही होगी इनफाइनाइट इमेज, बट सब इमेज की जो इंटेंसिटी है दैट विल नॉट बी सेम. इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है, विद द नंबर ऑफ इमेजेस इंटेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही हो. मतलब क्या? सबसे पहला जो इमेज बन रहा है दैट विल बी द ब्राइट मोस्ट इमेज. उसके बाद जो इमेज बनेगी वो उतनी ब्राइट नहीं होगी, ब्राइटनेस कम होती जाएगी. फिर जो इमेज बनेगी उसकी ब्राइटनेस फर्दर और कम होगी, एंड सो ऑन. तो हमारी जो आंखें हैं वो एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस तक को तो डिटेक्ट कर सकती हैं, मगर ब्राइटनेस अगर उससे ज्यादा कम हो गई तो आंखें जो है हमारी फिर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी. डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? Yes, sir.
तो बनती इनफाइनाइट इमेज है बट दिखाई नहीं देती है इनफाइनाइट इमेज, बिकॉज इस इमेज की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब उसकी ब्राइटनेस कह लो अभी फिलहाल, जो इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी बेटा, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मगर ये कब होगा इनफाइनाइट इमेज, जब दोनों मिरर कैसे रखे हो, पैरेलल हो। जब दोनों कैसे रखे हुए हो, पैरेलल हो। यहाँ तक बात समझ आई? Yes, sir. बहुत मुश्किल से समझ रहे हो शायद तुम लोग। अगर दो मिरर पैरेलल होंगी तो इनफाइनाइट इमेज बनेगी, सीधी बात है। ठीक है, भले दिखाई दे या ना दे। अब आते हैं दूसरी बात पे। लेकिन अगर मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कि अगर दो मिरर इनफाइनाइट सॉरी पैरेलल नहीं, मतलब 0 डिग्री के एंगल पे नहीं है। ये सिचुएशन है जो मैंने सिचुएशन अभी आपको दिखाया है कि द टू मिरर इज एट एन एंगल ऑफ थीटा। थीटा एंगल पे ये दोनों मिरर रखे हुए हैं। ये कितने एंगल पे रखे हुए हैं? थीटा एंगल पे ये दोनों मिरर रखे हुए हैं। अब इस केस में फिर से आपका क्वेश्चन यही है कि इस केस में अब कितनी इमेज बनेगी भाई? इनफाइनाइट इन पैरेलल में तो बहुत आसानी से बोल दिया इनफाइनाइट बनेगी। अब यहाँ पर क्या बनेगी, तो बस याद रखना है आपको, नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज दैट विल बी रिटन एज, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, 360 बाई थीटा। समझ रहे हो? नंबर ऑफ इमेज को कितना लिख देना है? 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा, आई रिपीट, कितना लिखना है? 360 बाई थीटा। अब ये थीटा, ये जो आपने ये 360 बाई थीटा किया है, ये वाला रिजल्ट या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। ठीक है, सोच के देखो। 360 बाई थीटा करो तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन भी हो सकता है और वो ऑड भी तो हो सकता है बेटे, नहीं हो सकता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये रिजल्ट इवन आ गया तो जितना ये रिजल्ट आया है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये रिजल्ट इवन है तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा आपका, नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस ऑफ 1 कर लीजिएगा। और अगर ये ऑड है तो ऑड में फिर नंबर ऑफ इमेज विल बी लेफ्ट एज इट इज, मतलब जो वैल्यू आई है वही आपका आंसर होगा। 360 बाई थीटा ही ले लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने 360 बाई थीटा किया, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए 360 बाई थीटा किया, और 360 बाई थीटा करने पे रिजल्ट जो आ रहा है वो, रिजल्ट जो आया वो आपका इवन आ गया। 360 बाई थीटा किया आपने और रिजल्ट आपका क्या आ गया? रिजल्ट आपका इवन आ गया। अगर ये रिजल्ट इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो रिजल्ट आया उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट विल बी योर नंबर ऑफ इमेज। अगर ऑन द अदर हैंड, अगर ये आपने 360 बाई थीटा किया और रिजल्ट आपका ऑड आया, तो उस केस में जो रिजल्ट आया है वही नंबर ऑफ इमेजेस माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि इफ, मान लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में आप इस बात को समझिए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, दोनों प्लेन मिरर के बीच में बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी रिटन एज इक्वल टू 360 बाई थीटा, दैट मींस 90। दिस विल बी इक्वल टू 4 बेटा। ये जो 4 आया है वो इवन आया है या ऑड है? So even. इवन है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे आप? नंबर 3. ऑफ इमेज, यस, नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 3 लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 120। तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना लिखेंगे? ये रिजल्ट क्या आ गया? ऑड आ गया, दैट मींस 3 आ गया। तो जो रिजल्ट आया है दैट विल बी द नंबर ऑफ इमेज ओनली, है ना? नंबर ऑफ इमेज एग्जैक्टली उतना ही होगा। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज। इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटे, नोट कर लीजिए। हाँ आमना बोलिए, कुछ कहना चाहनी बेटे? सर मैं कह रही थी कि साल का आखिरी दिन मुबारक हो सर। अच्छा, वो मैंने पढ़ा नहीं था। आपको Happy भी New Year, सर, sir. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और सर मैं ये भी कह रही थी कि आज हम लोग इधर तक ही पढ़े। अच्छा, थोड़ा कम पढ़े। यस सर। अच्छा, वैसे तो छुट्टी होनी चाहिए थी, नहीं? Yes, sir. और नहीं तो क्या सर। Yes, अच्छा, sir. तो ये बात है ना, आप लोग मैनेजमेंट को नहीं बोलते हैं ना बेटे, मुझको बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो इतना तो नोट कर लो कम से कम। कर लिया सर नोट। So, ठीक है, तो आज ठीक है, तो आज इतना done, ही sir. भाई, आप लोगों की डिमांड पे।
फिर हम नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके।